हर एक जगह लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए बिहार के साथ जुड़िए। जो बिहार का ह्यूमन टैलेंट है वो आईटी के क्षेत्र में बहुत ही एक आप कहेंगे प्रोमिनेंट प्लेस पर दुनिया में काम कर रहा है। आने वाले समय में लगभग 5 लाख करोड़ के निवेश को हम लोग आकर्षित करना चाहते हैं। उस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। नहीं, हम क्षमा करेंगे, मतलब बिहार की सुरक्षा अन्य राज्यों की तुलना में, और मैं पुनः आग्रह करूंगा, नहीं नहीं नहीं, बिहार का कोई ऐसा कंसर्न नहीं है जिसके कारण निवेशक नहीं आ रहे। बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आए, इतने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। कोको कोला का ग्लोबल हेड, मैं जब उद्योग मंत्री था, बिहार आए, घूम के चले गए, आपको मालूम भी नहीं चला। प्रमोशन बहुत जरूरी होता है। तो क्या विभाग ने प्रमोशन की कोई पॉलिसी बनाई है? दूसरा प्रश्न, वैश्विक समुदाय में आप जो मैसेज देना चाहते हैं, तो क्या किसी वैश्विक समुदाय को आपने अप्रोच किया है? क्योंकि दुनिया भर में वैश्विक समुदाय के बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म। तो क्या विभाग इस दिशा में किसी स्तर पर पहल कर रहा है? नहीं, देखिए, इसको आपको समझना होगा। पहला, डेफिनेटली जब हम कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं तो विभिन्न माध्यमों से इसको तो प्रचारित हमको करना ही है। तो एक तो सबसे बड़े माध्यम आप स्वयं हैं, जितने लोग आप लोग आए हैं, और डिपार्टमेंट भी निश्चित तौर पर जो भी मीडियम्स हम लोग को उपलब्ध हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या जहाँ भी हम लोग आने वाले समय में जाएंगे, हर एक जगह लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए बिहार के साथ जुड़िए। दूसरा जो आपने कहा, बिहारी डायस्पोरा हर एक जगह है, बिहार फाउंडेशन भी काम करता है। आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जो आप अपने घर के कंफर्ट से बैठ के भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं, आप बिहार की मदद कर सकते हैं। तो सभी लोग, मुझको लगता है कि आकर्षित होंगे इसके लिए, और उनकी इच्छा भी होगी कि बिहार के लिए कुछ अपने सुझाव को दें, क्योंकि ग्लोबली आप देखेंगे तो जो बिहार का ह्यूमन टैलेंट है वो आईटी के क्षेत्र में बहुत ही एक आप कहेंगे प्रोमिनेंट प्लेस पर दुनिया में काम कर रहा है। तो उन सब से हम एक उम्मीद हम कर रहे हैं कि हमारे इस प्रयास से सब लोग जुड़ेंगे और अपने विचार को साझा करें। सवाल ये है कि आप मतलब बिहार के साथ करने के बारे में बतौर 2024 में जो बिहार का बिजनेस मीट हुआ था, उसका 1.8 लाख इन्वेस्टमेंट का टाइम हुआ था। क्या लगता है ग्रास रूट पर जो का इम्प्लीमेंट होता है स्टार्टअप नहीं, वो हो भी रहा है, वो तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आपको विस्तार से बताएगा। लेकिन क्योंकि मैं उस समय उद्योग मंत्री था तो मुझे जानकारी है कि 1,81,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। उसमें लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी थी। मतलब जो अप्रूवल्स होने थे या ज़मीन पर आने थे, लैंड अलॉट होने थे, वो है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि जब हम आने वाले समय में लगभग 5 लाख करोड़ के निवेश को हम लोग आकर्षित करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो आईटी डिपार्टमेंट का जो कंपोनेंट है उसमें हम लोग का भी ये प्रयास होगा कि जब हम इन्वेस्ट बिहार की बात करते हैं तो हर एक विभाग में जहाँ पोटेंशियल है वो सभी एक साथ आते हैं। तो हमारा जो अंश है, जो हमारे जिम्मे हमारा काम है, आने वाले समय में बहुत सारे इन्वेस्टर्स मीट, रोड शोज हम लोग भी करने जा रहे हैं, जो आईटी सेक्टर का हमारा डोमेन है। और बिहार सरकार का एक सामूहिक प्रयास भी हो रहा है कि आने वाले समय में जब हम एक बड़ा बिजनेस समिट हम करेंगे तो लगभग 5 लाख निवेश के प्रस्ताव को हम लोग प्राप्त जरूर करेंगे। और जो पहले से प्रस्ताव मिले हुए हैं उनको फास्ट ट्रैक मोड में करके, अभी आप देखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कल ही राज्य मंत्री परिषद ने बहुत बड़ा निर्णय भी लिया है। जो डी रेगुलेशन भारत सरकार पुश कर रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, सारे परमिशन टाइमली मिले, तो एक बहुत ही वृहद रूप से एक राइजिंग बिहार, एक नए बिहार के रूप में हम अपने राज्य को आगे ले जा रहे हैं। विदेशियों के मन में सबसे पहले बिहार के भरोसा रखा की भावना आती है। जो आईटी सेक्टर ग्लोबल के बड़े बड़े लोग आए इनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए आपने नहीं, हम क्षमा करेंगे, मतलब बिहार की सुरक्षा अन्य राज्यों की तुलना में, और मैं पुनः आग्रह करूंगा, नहीं नहीं नहीं, बिहार का कोई ऐसा कंसर्न नहीं है जिसके कारण निवेशक नहीं आ रहे। और लॉ एंड ऑर्डर एकदम सही है, और बिहार के पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट कीजिए। बिहार नहीं निवेशकों की सुरक्षा नहीं नहीं, निवेशकों को कहाँ कोई आपको जानकारी नहीं होगी। बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आए, इतने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। कोको कोला का ग्लोबल हेड, मैं जब उद्योग मंत्री था, बिहार आए, घूम के चले गए, आपको मालूम भी नहीं चला होगा। किसी भी निवेशक के साथ कोई ऐसी बात नहीं हो रही है, और पूरा राज्य सरकार का कमिटमेंट। तो जब राज्य सरकार खड़ी है, निवेशक आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, और ये दिखाता है 1,81,000 करोड़ हम कैसे अचीव करें। उन चीज़ों को भी समझें, और किसी भी निवेशक में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। बिहार में एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है उद्योग को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। और किसी भी राज्य से आप तुलना करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में
बिहार बहुत बेहतर है, इन्वेस्टर्स बिहार की ओर आकर्षित हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में बिहार एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर, विशेष तौर से जो हमारा पूर्वी भारत है उसमें इमर्ज करेगा।